नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय की तरफ से एक जारी किया गया क्लैरिफिकेशन सर्कुलर। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऐड की थी अपने चैनल के ऊपर जिसमें इन्हें ये बताया था कि ट्रेड यूनियंस के द्वारा एक अलग अलग टाइम पे एक संघर्ष की ओर इशारा किया जा रहा है कि आने वाले समय पे प्राइवेटाइजेशन और देश के और जो भयानक मुद्दे हैं उनको सामना करने के लिए एक मुहिम जारी की गई है। इसी के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन पॉइंट वाइज पॉइंट करीब 9 पेज का ये ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से एक सर्कुलर क्लैरिफिकेशन जारी की गई है, जिसका सबसे ऊपर टाइटल जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो, स्ट्रगल अहेड मार्च ऑन, और इसके नीचे दिया गया है क्लैरियंस कॉल फ्रॉम नेशनल कन्वेंशन ऑफ द वर्कर्स। इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि नेशनल कन्वेंशन ऑफ द वर्कर्स जो कि 11 नवंबर 2021 को जंतर मंतर न्यू दिल्ली में हुई थी, उसमें जो आगे आने वाले भयानक जो मुद्दे अभी घूम रहे हैं उनके जो एक स्ट्रगल करनी है उनके लिए कौन से हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइट अगेंस्ट एंटी पीपल, एंटी वर्कर, एंटी फार्मर, प्रो कॉरपोरेट पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और नीचे इन्होंने ऐसे दिया हुआ है गेट रेडी फॉर 2 डे ऑल इंडिया जर्नल स्ट्राइक ड्यूरिंग बजट सेशन 2022 में जो बजट सेशन आएगा उसमें 2 दिन की स्ट्राइक की जाएगी। किन मुद्दों पे ऊपर इन्होंने नीचे जो इसकी एक क्लैरिफिकेशन पॉइंट वाइज पॉइंट दे रखी है। सबसे पहले इन्होंने डेक्लेरेशन दे रखी है कि नेशनल कन्वेंशन ऑफ द वर्कर बीइंग हेल्ड, जो कि 11 नवंबर 2021 को हुई थी। इसकी बात मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी कर चुका हूं। आज मैं आपको नीचे इसके पॉइंट दर पॉइंट के बारे में बताता हूं। सबसे पहले जो पॉइंट है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो में मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट हैं, मैं जिनको जल्दी से जल्दी सम अप करने की कोशिश करूँगा। आपसे ये निवेदन है कि आप इस वीडियो में दिए गए पॉइंट्स को वीडियो में पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बवेयर ऑफ द डेंजर एज्ड, द स्ट्रगल नाउ इज़ नॉट ओनली टू सेव द राइट्स। इसमें कहा गया है कि जो हमें सब अपने राइट्स को ही सेव नहीं करना, इसके साथ साथ जो देश की अर्थव्यवस्था है और पूरा का पूरा लोकतंत्र ढांचा है, सिस्टम है, इसको हमने सेव करना है। सेकंड दोस्तों, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। पिछले कुछ समय में जैसे आपको ये सब देश को ये ध्यान है कि कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारे अपने घर से बेघर हो गए, अपने बिजनेस बंद करने पड़े लोगों को। इसी को देखते हुए अब बहुत ज़्यादा जॉब लॉस हुआ है पिछले कुछ समय में देश के अंदर, और इसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि नई नौकरियों को पैदा किया जाए। साथ नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अर्निंग रिड्यूस्ड। अगर किसी बंदे का कामकाज बंद हुआ है, उसकी जॉब चली गई है, तो उसके बाद उसकी अर्निंग भी रिड्यूस हुई है। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ऑल वर्ल्ड में एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स या थोड़ा नीचे चला गया है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स आउट ऑफ 107 कंट्रियों में से 101 आ रहा है इंडिया का। डोंट स्क्वीज द पीपल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ईच एंड एवरी पॉलिसी ड्रिवन एंड एक्शन ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट एट द सेंट्रल इज एम्ड एट द कॉन्टिन्यूटली स्क्वीजिंग द ह्यूमन सर्वाइवल। हम ह्यूमन सर्वाइवल इंटाइटलमेंट को एक सुकड़ता जा रहा है हमारे देश में, इसके बारे में बात की गई है। अनहेल्दी हेल्थ सिस्टम। देश में दोस्तों कोरोना आने के बाद देश के जो हेल्थ सिस्टम था अपना, इसकी पोल खुली है कि कितना हमने इसको अनहेल्दी बना दिया है। पिछले कुछ समय में कोरोना ने सारे सिस्टम की, हेल्थ सिस्टम की पोल खोल के रख दी है कि हम किसी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए कितने सक्षम हैं। नेक्स्ट दोस्तों, वैक्सीन पॉलिसी। वैक्सीन पॉलिसी में आप जैसे कि आपको जानते ही होंगे कि गवर्नमेंट है टू इनिशियल स्टेज थ्रोन दी मासिव वैक्सीन। बहुत ज़्यादा वैक्सीन पहली स्टेज पे ही लोगों को लगाने के लिए एक पब्लिक हाथों में दे दी, प्राइवेट हाथों में दे दी। प्राइवेट हाथों का मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे दिया, और उन्होंने इनका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया है वैक्सीन पॉलिसी का। नेक्स्ट है दोस्तों, स्काई रॉकेटिंग प्राइस। इसका मतलब ये है कि पिछले कुछ समय में अगर कामकाज बंद हुए हैं, किसी चीज़ की पैदावार कमी आई है, नौकरियां गई हैं, अनहेल्दी हमारा हेल्थ सिस्टम है, उसके बाद हमारे जो कमोडिटी मार्केट है, इनके जो भी प्राइस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम नीचे सतर से ही देख लें, जो सब्जियां, फल सब्जियां और अन्य किराना के सामान के जो प्राइस हैं, कुछ तो ऐसी आइटम्स हैं जिनका प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। बहुत ज़्यादा प्राइस में बढ़ोतरी हुई है।
पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी हुई है, हमारी कुकिंग गैस उसमें बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट, टैक्स बर्डन फॉर द पुअर्स, जो छोटे लोग हैं, छोटे कामकाज हैं, जो मिडिल में आते हैं, मिडिल और सबसे लोअर लेवल में आते हैं इनकम टैक्स के में, उनके ऊपर जीएसटी का और इनकम टैक्स का और अदर टैक्स सिस्टम्स का बहुत बर्डन आ चुका है। कंसेशन फॉर रिच, इसी के साथ दोस्तों अगर जो पुअर वर्कर है, पुअर एक आदमी है, उसके ऊपर तो भार पड़ गया। इसके बाद उल्टा जो अभी आप खबरों में देखते होंगे कि बड़ी बड़ी हमारी देश की कंपनियां हैं, ये हमारे जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं गवर्नमेंट की, उनको ओवरटेक कर रही हैं, उनको ख़रीद रही हैं। गवर्नमेंट के द्वारा हमारी फाइनेंशियल एसेट्स को बेचा जा रहा है। इवन दैट बैंकों को बेचना शुरू कर दिया, एयरपोर्ट को, रेलवे स्टेशंस को बेचना शुरू कर दिया। नेक्स्ट दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन दे द नेम ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहले दो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जीडीपी क्रिएटेड बाय द वर्किंग पीपल्स ओनली एंड द जीडीपी में देखा जाए तो योगदान किसका किसका है। सबसे दो, अगेंस्ट देम विच इज़ द रिचेस्ट 1% कंसर्निंग मोर देन 70% ऑफ द सेम एंड द लोएस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेस गेटिंग लेस दैन दी 10%। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट हैज़ इन फैक्ट वेज ए वार अगेंस्ट दी कॉमन पीपल ओनली टू सर्व देयर कॉरपोरेट मास्टर्स। इनमें दोस्तों यही बताया गया है कि जो हमारे देश में जो डिजास्टर चल रही हैं, मनरेगा की चल रही हैं, आईसीडीसी चल रही हैं, और इनकम सपोर्ट को 7500 पर मंथ टू ऑल द नॉन इनकम टैक्स पेइंग हाउस होल्ड एज डिमांडेड बाय द जॉब ट्रेड यूनियंस मूवमेंट। इसमें दोस्तों इनकम को कम होते ये बताया गया है कि इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ देश में कौन सी चल रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेटाइजेशन स्पीच। इट इज़ द मोस्ट एंड हॉरिबल सिचुएशन फॉर द कंट्री एंड द पीपल। द गवर्नमेंट एट द सेंटर हैज़ बीन हैसली पुशिंग थ्रू इट्स प्रोजेक्ट टू ऑल द रैकलेस प्राइवेटाइजेशन थ्रू द मल्टी प्रोलोंग रूट्स ऑफ द नेशनल प्रोडक्टिव एसेट्स। पीएसयू बैंकें हैं, पीएसयू ढांचे हैं, जो भी है, जैसे कि मैंने पहले ही प्रीवियस पॉइंट में इसको कवर कर लिया है कि बहुत सारे जो रेलवे प्लेटफॉर्म हैं, एयरलाइंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी हैं, स्टील है, इंजीनियरिंग है, इनको धीरे धीरे करके प्राइवेट हाथों में गवर्नमेंट बेच रही है। नेक्स्ट दोस्तों, हेयर कट एंड हेड कट। हेयर कट तो दोस्तों सुना था, क्योंकि एट दी फैसिलिटेट प्राइवेटाइजेशन at the same time to benefit to the debt defaulting corporate। हेयर कट करने के लिए, साथ में हेयर कट नहीं है, इसको यूनियंस कहती हैं हेड कट। ये तो एक आम इंसान का सिर्फ उसका सिर दर्द से अलग कर देने वाली बात है। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन बैंक आर दी टारगेट्स नाउ। प्राइवेटाइजेशन के दूसरी फाइनेंशियल एसेट्स को बेचने के बाद अभी बैंकों का नंबर है, बैंकों को टारगेट किया जा रहा है कि इनका भी निजीकरण होगा। डोनेशन ऑफ द नेशनल एसेट्स। यूनियंस ये कहती हैं जो कॉरपोरेट लोगों को जो नेशनल एसेट्स हैं हमारी देश की, उनको बेचा नहीं जा रहा, उनको डोनेट किया जा रहा है। एक हिसाब से देखा जाए तो यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोनेटाइजेशन इज़ नथिंग बट प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम जो हमारी नेशनल एसेट्स मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, NMP है, इसके गवर्नमेंट उसको ये कहती है NMP, लेकिन यूनियंस ये कहती हैं कि मोनेटाइजेशन ये मोनेटाइजेशन नहीं है, ये एक तरह का प्राइवेटाइजेशन ही है, जो कि आगे चल के प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कैन क्रिमिनलिटी एंड द क्रोनिज्म गो फर्दर। इस पॉइंट में भी ऐसे कुछ बातों को कहा गया है। सोर्सिंग इज़ मीन्स आउटसोर्सिंग की जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब सीधी सी बात है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ इशारा करना। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आल्सो नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको भी प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे से अलग नहीं रखा जा सकता। कभी ना कभी, आज ना कल, उनकी भी बारी आने वाली है। प्राइवेटाइजेशन के नाम के ऊपर गवर्नमेंट कॉरपोरेट के द्वारा जो पब्लिक सेक्टर की एसेट्स हैं उनकी लूट हो रही है एक तरह से। न्यू पेंशन स्कीम और नो पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम को ले आई गवर्नमेंट, और उसके पहले जो पुरानी पेंशन स्कीम चलती थी उसको बंद कर दिया गया। न्यू पेंशन स्कीम तो गवर्नमेंट लेके आई, लेकिन NPS को यूनियंस क्या कहती हैं? नो पेंशन स्कीम, कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। इसका आपसे यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। नेक्स्ट दोस्तों, फार्म का मुद्दा आना बेहतर है इसमें। प्लंडरिंग ऑफ द फार्म सेक्टर इन द सेम बेजस फैशंस कंट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइडिंग लिवलीहुड टू मोर देन 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज बीइंग साउथ टू बी प्लंग
एंड द फेवर ऑफ द हैंडफुल ऑफ द कॉरपोरेट्स। 60% से ज़्यादा जो हमारी जनता है वो फार्म सेक्टर के ऊपर डिपेंड कर दिया है, लेकिन फार्म सेक्टर के ऊपर भी गवर्नमेंट कुछ नए नए रूल बना के फार्म सेक्टर को भी कॉरपोरेट के हवाले करना चाहती है। फार्मर्स इशू इज़ वर्कर्स इशू। अगर फार्म हमारा देश का एक मेन बेसिक बिजनेस है हमारे देश का, अगर फार्मिंग के ऊपर हमारे देश की करीब 70% जनता निर्भर करती है, अगर फार्मर को ही कॉर्पोरेट को बेच दिया जाएगा तो फिर आगे क्या रहेगा। इस सर्कुलर में दोस्तों बहुत सारे पेज हैं, एक एक पॉइंट को यूनियन ने एक क्लैरिफिकेशन दी है हर पॉइंट के ऊपर। जॉइंट स्ट्रगल द ओनली वे, जॉइंट स्ट्रगल के ऊपर अगर अब हम जाएंगे तो ही हमारा रास्ता निकल सकता है। दे कैन किल दी फार्मर्स बट नॉट देयर फाइटिंग स्पिरिट। गवर्नमेंट फार्मर्स को तो मार सकती है लेकिन उनकी जो लड़ने की क्षमता है, उसकी स्पिरिट है, उसको मार नहीं सकती। वी नीड टू फाइट टुगेदर, हमें एक साथ होकर लड़ेंगे तो ही हम अपनी लड़ाई जीत पाएंगे। टू सेव द पीपल एंड सेव द नेशन मस्ट बी द बैटल क्राई ऑफ द आवर मिशंस इंडिया इंक्रीजिंग चैलेंज। हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज हो रहे हैं। इसी तरह दोस्तों बहुत सारे पॉइंट आपको इसमें मिलेंगे जिन्होंने यूनियन में अपने देश में वापर रही घटनाओं के ऊपर एक एक पॉइंट को कवर किया है और डिमांड का ऑन पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर इन पॉइंट्स को देख रहे हो। दोस्तों सेकंड लास्ट पेज में यूनियंस ने अपनी डिमांड्स को लिखा हुआ है, एक पॉइंट वाइज पॉइंट कोट किया है। सबसे आप इन डिमांड्स को लेबर कोड्स को लेके, फार्म सलाह, इलेक्ट्रिसिटी को लेके, प्राइवेटाइजेशन को लेके, इनकम सपोर्ट प्राइस है जो 7500 पर मंथ उसको लेके, इनक्रीज एलोकेशन ऑफ फॉर मनरेगा, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी। इसी तरह से पॉइंट दर पॉइंट यूनियन ने करीब अपनी 10 डिमांड्स रखी हैं जो कि सारे देश के हित में हैं एज़ पर दी यूनियंस। इसी के नीचे लास्ट पेज के ऊपर प्रोग्राम फॉर ऑफ एक्शंस, हमें एक्शन आगे क्या लेना है। मासिव डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन 26 नवंबर 2021, 26 नवंबर 2021 को जो कि अभी आने वाला है, आने वाले 12 दिन में, 12 दिन के बाद ये रखी हुई है, एक स्ट्राइक रखी हुई है थ्रू आउट द कंट्री ऑन द कंप्लीशन ऑफ द 1 year ऑफ द लास्ट कंट्री वाइड जर्नल स्ट्राइक अगेंस्ट द एंटी पीपल एंड द एंटी नेशनल पॉलिसी रिजाइम एंड द हिस्टोरिकल फार्मर्स का जो मार्च टू दिल्ली ये शुरू हुआ था, इसको मद्देनज़र रखते हुए, एंटी नेशनल पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए ये एक मासिव डेमोन्स्ट्रेशन करेगी यूनियंस अलग अलग थ्रू आउट द कंट्री। स्टेट लेवल जॉइंट कन्वेंशन होगी, जॉइंट मीटिंग होगी पब्लिक सेक्टर यूनियंस के साथ, इनिशिएटिव ले जाएंगे आगे क्या करना होगा दिसंबर 2021 में आगे, और जनवरी 2022 का प्लान तैयार होगा। सिग्नेचर कैंपेन होगा जिसमें जनरल बॉडी मीटिंग्स होंगी जहाँ फिर अदर्स मीटिंग होगी स्टेट लेवल के ऊपर। इसके साथ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्टर लेवल अगेंस्ट एजुकेशंस प्रोग्राम चलाए जाएंगे, रैलीज निकाली जाएंगी। जनवरी के तक आते आते 2 day कंट्री वाइड जर्नल स्ट्राइक ड्यूरिंग द बजट सेशन पार्लियामेंट इन 2022। इसको पहले से जब पहले शुरुआत में इस सर्कुलर में कहा गया है। ये तो थी दोस्तों अलग अलग ट्रेड यूनियंस के द्वारा, जो कि 10 ट्रेड यूनियंस हैं, आप स्क्रीन के ऊपर भी इनके नाम देख सकते हो। इनको कोट करते हुए, इनकी क्लैरिफिकेशन को कोट करते हुए पब्लिश किया गया है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के द्वारा आज का ये सर्कुलर। ये तो था दोस्तों AIB के तरफ से जारी किया गया क्लैरिफिकेशन लेटर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट के साथ।